हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज से मैंने कुछ चीज़ें पढ़ा रखी हैं, लाइक नरेशन, वॉइस, टेंस, सेंटेंस। ये चारों टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं और आज से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जो पहले की वीडियोस हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स। 2021 में क्वांटिफायर से एक क्वेश्चन आया है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, तो मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे हम मूव करेंगे, हार्ड टॉपिक्स पे फ्लो थोड़ा बनेगा हमारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स। आइए समझते हैं क्वांटिफायर कहते किसको हैं। क्वांटिफायर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं और क्वांटिटी बताते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिटी बताते हैं चीज़ों की। लाइक हिंदी में मैं आपको बताऊं, हम क्या कहते हैं? मुझे कुछ थोड़ा दूध दे दो। थोड़ा, ध्यान से सुनना, मुझे थोड़ा दूध दे दो। ये जो थोड़ा वर्ड मैंने बोला, ये क्या होगा? ये एक क्वांटिटी बता रहा है कि हाँ कितना दूध चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या चाहिए? कुछ पैसे चाहिए। ये क्या बता रहा है? कुछ पैसे, एक क्वांटिटी बता रहा है। यही जो थोड़ा, कुछ, ये सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले क्वांटिटी बताने के लिए, उसी को कहते हैं क्वांटिफायर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अ लिटिल मिल्क, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। अ लिटिल मिल्क हमने लगा दिया। इसी तरीके से आई नीड सम मनी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, सम लगा दिया। तो ये होते हैं क्वांटिफायर्स जो नाउन के पहले आते हैं और नाउन की क्वांटिटी बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी में नाउन है। इस क्वांटिफायर टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मैनी मच। मैनी मच से स्टार्ट करेंगे। हम समझेंगे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, सम, एनी, एनफ और प्लेंटी ऑफ। इतने क्वांटिफायर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वांटिफायर समझने के लिए आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी। ये ऑलरेडी आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं जिन लोगों को नहीं पता। दो चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 5 लड़के खड़े हुए हैं, तो आप काउंट कर सकते हो ना कितने बॉयज़ हैं यहाँ पे? काउंट कर लोगे? जी मैम 5 बॉयज़ हैं। ये क्या होंगे? काउंटेबल नाउन्स। ऐसी चीज़ें जिन्हें आप काउंट कर लो। एप्पल आपको दे दिया गया हो, एप्पल, मेरा गंदा सा एप्पल इग्नोर करना। 2 एप्पल रखे हुए हैं, आपसे पूछे जी बताओ कितने एप्पल है? 2 एप्पल है, 1 2। ठीक, बता दोगे। ये होते हैं काउंटेबल नाउन्स जिन्हें आप काउंट कर लो, गिनती में गिन लो उन्हें। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे दूध दिया हुआ है, दूध आपको एक ग्लास में, वेट अ सेकेंड में ग्लास बना लो, ग्लास में दूध रखा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा बताओ कितने दूध हैं, तो बता दोगे कितने दूध हैं। दूध को कभी कितने में बताया जा सकता है? नहीं ना, हम इसको काउंट नहीं कर पाते। दूध को हम लीटर वीटर में मेज़र करते हैं, काउंट नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से बाल आपके पूछ लिया जाए आपके सर में कितने बाल से, कितने हेयर्स हैं आपके सर में, तो आप काउंट करने बैठोगे एक एक? नहीं ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, काउंट भी नहीं कर सकते। वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें आप काउंट कर लो, अनकाउंटेबल्स वो होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर पाओ। अनकाउंटेबल में क्या आ जाता है? राइस, चावल के दाने इतने सारे होते हैं, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिन्हें आप नहीं काउंट कर सकते। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मैनी और मच का। मैनी और मच को समझते हैं। ठीक है, अब समझना बहुत ध्यान से, मैनी का यूज़ कहाँ करेंगे, मच का यूज़ कहाँ करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस दोनों के बीच में है। मैनी का इस्तेमाल आप काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हो। किसके साथ करते हो? काउंटेबल नाउन्स। मैं सी लगा रही हूँ, सी मतलब काउंटेबल, समझ लेना। मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ये अनकाउंटेबल के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। मैनी का यूज़ हम काउंटेबल के साथ करेंगे और मच का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ करेंगे। एक और चीज़, मैनी का यूज़ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखो, जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर भी होते हैं और वो प्लूरल भी होते हैं। जैसे एक लड़का है, सिर्फ एक लड़का है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? बॉय। एक लड़के को, अगर 5-6 लड़के हैं तो उसे क्या बोल देंगे? बॉयज़। दोनों हैं काउंटेबल नाउन, लेकिन एक सिंगुलर है अकेला और एक प्लूरल है कई सारे लड़के। इसी तरीके से एक एप्पल रहेगा, एक एप्पल गिन लोगे, एप्पल उसे बोलोगे, लेकिन कई सारे एप्पल्स रहेंगे तो उसे एप्पल्स बोल दोगे। तो ये होता है प्लूरल।
जिसके सामने एस ई एस लगा रहेगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जो ऐसे सिंपल रहेंगे वो होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बात समझ में आई? मैनी का यूज़ देखना, मैनी कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये होते हैं मैनी किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होता है, ठीक। और मच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे, मच, मैनी मतलब होता है कई, मच मतलब भी होता है कुछ, ज़्यादा, ठीक है। तो ये ज़्यादा अमाउंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रिफ़र टू बिग क्वांटिटीज़, जब ज़्यादा अमाउंट हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैनी और मच का, ठीक है। जब ज़्यादा अमाउंट हो उसे हम मैनी और मच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैनी पेन्स, कई सारे पेन्स, ज़्यादा सारे पेन हैं। मच मनी, ज़्यादा मनी। एक और चीज़, मनी को हम किस में काउंट करते हैं, मनी काउंटेबल नहीं होता, मनी अनकाउंटेबल होता है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। बहुत ही अच्छे से दिमाग में फिट करने वाली चीज़ है ये। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। मनी को अनकाउंटेबल हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, मैनी किसके साथ करोगे यूज़, प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ, और मच का इस्तेमाल हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैनी और मच दोनों का यूज़ लार्ज क्वांटिटी को दिखाने के लिए, जब ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है, तब हम मैनी और मच का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ, अगर चलो ये एग्ज़ाम में नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक, ऐसे गायब कर दिया, पूछ रहा है हाउ मनी हैव यू गॉट, तो अब लगाना है मैनी या मच। तो कैसे पहचानोगे कि मैम मनी लगा, मैनी लगाए या मच लगाए। मैंने बताया मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, शरण डज नॉट हैव फ्रेंड्स। अब देखोगे फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। मैम ये काउंटेबल है, दोस्तों को गिन सकते हैं, तो हम क्या लगा लेंगे, इसके साथ लगा लेंगे मैनी, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देख लो, अगला तीसरा क्वेश्चन है, देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। स्टूडेंट्स देखोगे काउंटेबल है अनकाउंटेबल, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, राइट, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको गिन सकते हो, तो क्या लगा लेंगे, मैनी लगा लेंगे, ठीक। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देख लो, इट डजेंट नीड डैश मिल्क। अब लगाना है मैनी या मच, तो क्या मिल्क क्या है, देखोगे मैम अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ मैनी और मच में से क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं मैम, तो हमने लगा लिया मच। आई होप दोनों का डिफरेंस बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और मच का इस्तेमाल हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अभी लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब हमें समझना अ फ्यू और अ लिटिल के बारे में। पहले बात कर लेते हैं अ फ्यू के बारे में, फिर हम मूव करेंगे अ लिटिल। देखो ये हमने देखा मैनी और मच का यूज़ कब कर रहे थे, लार्ज क्वांटिटी को दिखाने के लिए, क्वांटिटी ज़्यादा थी, ठीक है। अब अ फ्यू और फ्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं, छोटे क्वांटिटीज़ को दिखाने के लिए। जब हम छोटे क्वांटिटीज़ की बात कर रहे होते हैं, 4-5 लोगों की बात कर रहे होते हैं, मतलब 5-6 लोगों की बात कर रहे होते हैं। देखो 4-5 लोगों की जब बात कर रहे होते हैं ना, 0 से 5 के बीच में, तो हम यूज़ करते हैं अ फ्यू। ये एक स्मॉल क्वांटिटी है, ज़्यादा लोगों की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा चीज़ों की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो अ फ्यू का इस्तेमाल और अ लिटिल का पहले समझ लो। अ फ्यू क्या होता है, अ फ्यू का इस्तेमाल हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, बस मेमोराइज करनी है चीज़ें। अ फ्यू का इस्तेमाल किसके साथ हम करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल बताया मैंने, जिन्हें काउंट कर सकते हो। और अ लिटिल का इस्तेमाल हमेशा किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ। अ लिटिल का इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल के साथ। अ फ्यू काउंटेबल, अ लिटिल अनकाउंटेबल, इसको लिखते जाना। एग्जाम्पल देखो, अ डैश फ्यू स्टूडेंट्स, ए डैश स्टूडेंट्स, तो क्या लगाएंगे हम, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है, अ फ्यू स्टूडेंट्स बोल दिया। इसी तरीके से डैश वाटर, वाटर क्या अनकाउंटेबल, अ लिटिल वाटर। आई होप आपको अ फ्यू और अ लिटिल का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अ फ्यू और अ लिटिल का इस्तेमाल छोटी स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए करते हैं, और अ फ्यू का इस्तेमाल हम काउंटेबल के साथ करेंगे, अ लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ करेंगे। अब इसमें आता है एक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है, अ फ्यू जो हमने पढ़ा,
अ फ्यू जब हमने पढ़ा अभी, इसमें से ए को रिप्लेस करके एक नया वर्ड बना दिया गया है फ्यू। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है। अ फ्यू जो था उसमें से ए रिप्लेस करके एक नया वर्ड, नया क्वांटिफायर बना दिया गया फ्यू। इस फ्यू का क्या मतलब होता है? फ्यू का भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अ फ्यू हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ कर रहे थे, काउंटेबल के साथ इसको यूज़ कर रहे थे, फ्यू को भी काउंटेबल के साथ ही हम यूज़ करते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ है मैम दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि अ फ्यू का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। किसमें? पॉजिटिव सेंस में। जब सेंटेंस में पॉजिटिविटी रहे तो अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, और जब सेंटेंस में नेगेटिविटी रहे तो वहाँ पे हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे समझेंगे इसको? एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले देख लो, इतनी स्लाइड देख लो। अ फ्यू हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं और फ्यू को नेगेटिव सेंस में, हालांकि दोनों काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल से समझेंगे। सो मैंने एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, टाइम सेव करना है हमें। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ देखोगे ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास कुछ दोस्त हैं। फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं कि हाँ उसके पास कुछ दोस्त हैं, उसको कोई गम नहीं है। भाई थोड़े से दोस्त हैं, खुश है वो, कुछ दोस्त हैं में खुश है, कोई गम नहीं है। ये किस में बोल रहे हैं? हम पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही सेंटेंस में। तो जब सेंटेंस में पॉजिटिविटी रहेगी वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं आ फ्यू का। वही दूसरा सेंटेंस देखो, आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन सिटी सो आई एम लॉनली, मेरे बस कुछ ही दोस्त हैं और इसलिए मैं अकेला फील करता हूँ, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। देखो सेंटेंस का मतलब समझना, ऊपर में क्या बोल रहे थे? उसके पास बस कुछ ही दोस्त हैं, वो खुश है भाई, कोई उसको गम नहीं है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहा है? वो कह रहा है आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं, सो आई एम लॉनली, मैं अकेला रहता हूँ, मैं तन्हा रहता हूँ, मैं दर्द का मारा हूँ। यहाँ पे क्या है? नेगेटिविटी दिखाई जा रही है सेंटेंस में। तो जब भी सेंटेंस में नेगेटिविटी आएगी आ फ्यू का इस्तेमाल करोगे, सेंटेंस में पॉजिटिविटी रहेगी तो आ फ्यू का इस्तेमाल। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ। जो अ फ्यू है वो काउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। डिफरेंस अ फ्यू और फ्यू में कहाँ है? अ फ्यू का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं और फ्यू का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में करते हैं, राइट। अब देखो लिटिल और अ लिटिल का समझ लेते हैं। लिटिल क्या है? लिटिल मैंने बताया अभी किसके साथ यूज़ होता है? लिटिल होता है यूज़ मैम अनकाउंटेबल के नाउन के साथ, अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब इसके साथ भी वही सीन किया गया। क्या सीन किया गया? इसमें से ए हटा दिया गया, ए हटा दिया गया और एक नया वर्ड बना दिया गया लिटिल। लिटिल का इस्तेमाल भी अनकाउंटेबल के साथ ही करते हैं। डिफरेंस कहाँ है मैम? डिफरेंस वही फ्यू और अ फ्यू वाला है। अ लिटिल का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में, अ लिटिल का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में, लिटिल का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल आप देख लो, अ लिटिल का एग्जाम्पल देख ले। वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर? चलो दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। गिव मी अ लिटिल वाटर, मुझे थोड़ा पानी दे दो। कोई नेगेटिव सेंस नहीं है भाई, थोड़े पानी की ज़रूरत है, मांग लिया। गिव मी अ लिटिल वाटर, ठीक है। अ लिटिल यहाँ पे बोला, लेकिन अब जब सेंटेंस को थोड़ा दूसरे तरीके से बोले, जैसे आई एम सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम? आई एम सॉरी, आई स्पीक अ लिटिल हिंदी। सॉरी मुझे थोड़ी हिंदी आती है, मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती, बस थोड़ी सी आती है, ठीक है, बस थोड़ी सी हिंदी इन्हें आ रही है। तो सेंटेंस में डिफरेंस समझना। यहाँ पे कह रहा है गिव मी अ लिटिल वाटर, मुझे थोड़ा पानी दे दो, सिंपल सी बात थी, पॉजिटिव में नहीं। जब हमने बोला कि आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल हिंदी, मुझे थोड़ी हिंदी आती है, ये नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो जब पॉजिटिव रहेगा सेंटेंस तो अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, और जब नेगेटिव रहेगा सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, ए हटा देते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी जब लास्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बस अभी नोट डाउन करते जाओ और ज़्यादा प्रेशर मत देना दिमाग पे। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। सम और एनी का यूज़ देख लेते हैं। देखो बच्चों, सम और एनी का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमारी क्वांटिटी अनस्पेसिफाइड हो, मतलब हमें पता ही नहीं है कि क्वांटिटी कितनी है हमारी।
चीज़ें अनस्पेसिफाइड हों, क्लियर नहीं हों, पता नहीं रहे काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तो क्लियर नहीं रहती हैं चीज़ें यहाँ पे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सम और एनी का। बहुत ही आसान सा है ये। देखो सम का इस्तेमाल करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सम का। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पता हो। जिन लोगों को नहीं पता सेंटेंस वाली वीडियो जाके देख लें, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तब आप सम का इस्तेमाल करोगे, और जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव रहे तो वहाँ पे एनी का इस्तेमाल कर लोगे। देखो सम और एनी का इस्तेमाल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो सकता है। क्लियर नहीं रहती हैं चीज़ें, अनस्पेसिफाई रहती हैं, मतलब ठीक है, बात समझ रहे हो। यहाँ पे इन दोनों का इस्तेमाल काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। कोई रूल रेगुलेशन नहीं कि हाँ काउंटेबल के साथ ही करेंगे अनकाउंटेबल के साथ ही करेंगे, ठीक। सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और एनी का इस्तेमाल क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देयर इज़ सम मिल्क। क्लियर नहीं था कितना मिल्क, पता नहीं है थोड़ा चाहिए बहुत चाहिए, बस कुछ चाहिए, कुछ क्लियर नहीं है, तो हमने बोल दिया देयर इज़ सम मिल्क। इसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नेगेटिविटी और क्वेश्चन नहीं आया हो, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में सम। देयर आर सम चिप्स, कुछ चिप्स हैं यहाँ पे, थोड़े चिप्स हैं, तो सम चिप्स का इस्तेमाल कर लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखो, जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो वहाँ नेगेटिव क्या होते हैं, जहाँ पे नो नॉट नेवर यूज़ हो जाए, तो उसमें हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ नॉट एनी मिल्क, देयर आर नॉट एनी चिप्स। को इंटरोगेटिव हुआ, इज़ देयर एनी मिल्क, आर देयर एनी चिप्स। बात समझ में आ गई। एनी का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव, क्वेश्चन और नेगेटिव के साथ करते हैं। सम का इस्तेमाल हमेशा अफर्मेटिव में होता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल देखेंगे, वी हैव सम फ्री टाइम लेटर दिस आफ्टरनून। हमारे पास कुछ फ्री टाइम है। फ्री टाइम, टाइम वैसे हम अनकाउंटेबल मानते हैं टाइम को। अब ये मत कहना मैम गिन लेते हैं टाइम, मिनट मिनट, नहीं, टाइम को अनकाउंटेबल में कंसिडर करते फिलहाल। चलो, वी हैव सम फ्री टाइम लेटर दिस आफ्टरनून। सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था, मतलब अफर्मेटिव था, तो सम का इस्तेमाल कर लिया। डज नॉट इस्तेमाल हुआ, डज नॉट नेगेटिव है तो एनी का इस्तेमाल कर लिया। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इंटरोगेटिव था तो एनी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव था तो सम का इस्तेमाल कर लिया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। अगले कॉन्सेप्ट से बढ़ने से पहले एक एक्सेप्शन बता दूँ। सम और एनी जो है उसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन, देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। देखो, जब हम कोई रिक्वेस्ट या ऑफ़र करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट या ऑफ़र दिया जाता है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या कोई उसको चीज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो हम एनी की जगह सम का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा क्लियर रखना माइंड में, जब भी कोई रिक्वेस्ट या ऑफ़र सेंटेंस में रहेगा, या फिर आप किसी से कुछ मांग रहे हो या किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो वहाँ पे एनी का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, सम का इस्तेमाल होगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया रहे, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज़। यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी से मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, तो यहाँ पे एनी कभी नहीं इस्तेमाल करना। ये क्वेश्चन मार्क देख के कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एनी का इस्तेमाल नहीं करोगे। सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट या ऑफ़र वाला है तो वहाँ पे हम सम का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन मार्क देख के एनी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट या ऑफ़र है तो आप वहाँ पे सम ही यूज़ करोगे। हम किसी को चॉकलेट दे रहे हैं, वुड यू लाइक सम चॉकलेट्स, क्या आप चॉकलेट पसंद करते हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ एनी नहीं लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, सम लगाओगे, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट और ऑफ़र हो रहा। बाकी नॉर्मल सेंटेंसेस जहाँ रिक्वेस्ट या ऑफ़र नहीं होगा तो इंटरोगेटिव में हमेशा एनी का यूज़ होगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, एनफ और प्लेंटी ऑफ, ठीक है। अब पहले प्लेंटी ऑफ समझ लेते हैं। प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ सफिशिएंट से ज़्यादा हो, मतलब जितनी हमारी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हो। ध्यान से समझना, जब हमारे पास कोई चीज़, कोई क्वांटिटी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, मोर देन सफिशिएंट, मतलब हमें हमारा काम 3 पैकेट चिप्स में हो सकता है, 3 पैकेट चिप्स में हो सकता है और हमारे पास 5 पैकेट चिप्स है, तो हम क्या बोलेंगे, ये है प्लेंटी ऑफ, मतलब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है चीज़। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा रहे चीज़, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं प्लेंटी ऑफ, ठीक है। और एनफ का यूज़ कहाँ करोगे आप, एनफ का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमारे पास हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ हो। हमें 3 चिप्स चाहिए था और 3 चिप्स हैं हमारे पास, ना कम है ना ज़्यादा है, मतलब जितनी ज़रूरत थी उतनी चीज़ है आपके पास, वहाँ पे आप बोलोगे एनफ,
क्या बोलोगे? एनफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब क्वांटिटी मोर देन सफिशिएंट रहे, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा रहे, देन यू विल यूज़ प्लेंटी ऑफ, एंड व्हेन क्वांटिटीज़ आर अकॉर्डिंग टू योर नीड, देयर वी विल यूज़ एनफ। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे। आई नीड मोर प्लेट्स, नो वी डोंट हैव, देयर आर प्लेंटी। कोई बोल रहा है, एक बंदा, कि हमें और प्लेटों की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा बोल रहा है नो वी डोंट, हमें नहीं ज़रूरत है, बहुत सारे हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे प्लेंटी का यूज़ हुआ। चलो, स्लो डाउन, वी हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट स्टेशन। कोई कह रहा है धीरे चलो, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम स्टेशन पे आराम से पहुँच सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ का यूज़ होगा। और एनफ का यूज़ देख लीजिए। आई थिंक वी हैव एनफ वेजिटेबल्स सो आई वोंट बाय एनी मोर। कह रहा है कोई कि मुझे लगता है हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास सब्जियां हैं, हमें सब्ज़ी बनानी है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से सब्ज़ी हैं, तो हमें और लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरत, हमारी लेवल जो है हमारे पास सब्जियों का, वो ज़रूरत के मुताबिक है, तो हमें और सब्जियों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एनफ का यूज़ कर रहे थे। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? सारी चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई? एक बार रिवीजन कर ले, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया सबसे पहले मैनी, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। मैनी पढ़ा, मैनी मैंने आपको बताया काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। फिर हमने पढ़ा मच, मच हमने बताया आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फ्यू, अ फ्यू, अ फ्यू बताया किसके साथ यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ और पॉजिटिव सेंस में। फिर मैंने आपको बताया फ्यू, सिर्फ फ्यू, जिसको मैंने बताया ये भी काउंटेबल के साथ यूज़ होता है लेकिन नेगेटिव सेंस में। फिर हमने देखा लिटिल, अ लिटिल, अ लिटिल मैंने बताया, आई होप राइटिंग समझ में आ रही हो आपको, जगह थोड़ी कम है। अ लिटिल का इस्तेमाल हम करते हैं अनकाउंटेबल के साथ पॉजिटिव सेंस में, और लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, नेगेटिव में, सॉरी अनकाउंटेबल में नेगेटिव सेंस में। इसके बाद हमने पढ़ा सम और एनी, सम और एनी। सम और एनी मैंने बताया स्पेसिफाइड नहीं रहता, काउंटेबल के साथ यूज़ कर लो, अनकाउंटेबल के साथ कर लो, चीज़ें स्पेसिफाई नहीं रहती। तो सम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी दिखाने के लिए, और इसका यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। और एनी का इस्तेमाल कब करते हैं, क्वेश्चन या फिर नेगेटिव सेंटेंस के साथ। इसमें मैंने एक एक्सेप्शन बताया कि अगर सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट है तो आप एनी की जगह सम को ही यूज़ करें। लास्ट में हमने पढ़ा प्लेंटी ऑफ और एनफ। प्लेंटी ऑफ मैंने बताया जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रहें, और एनफ तब जब हमारी ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी चीज़ें रहें, तब हम बताते हैं एनफ। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एएमयू में जो पूछा गया है क्वांटिफायर से, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देयर इज़ डैश बटर ऑन माई टोस्ट, बटर, बटर इज़ वट, बटर क्या है, वर्ड बटर क्या है, अनकाउंटेबल है। कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ये देखो, अनकाउंटेबल है बटर, बटर को गिन नहीं सकते। अब देखो नीचे से शुरू करते हैं। फ्यू, फ्यू किसके साथ यूज़ होता है, याद करो। फ्यू मैंने बताया काउंटेबल के साथ यूज़ होता है हमेशा, ठीक है। बटर हमारा अनकाउंटेबल है, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैनी, मैनी आपको बताया काउंटेबल के साथ यूज़ होता नहीं होता, होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बटर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। टू मैनी, मैनी अभी बताया क्या है, काउंटेबल के साथ यूज़ हो रहा है, तो हमेशा गलत हो जाएगा। अब मच बचा भाई साहब, मच लास्ट में बचा। मच क्या है, मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। देयर इज़ टू मच बटर ऑन माई टोस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है आपको। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं जो इस एएमयू में नहीं आए हुए हैं, बस प्रैक्टिस के लिए हम कर लें कि चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वुड यू लाइक डैश एप्पल जूस, क्या आपको एप्पल जूस चाहिए। अब डैश है, एनी देख लो, धीरे धीरे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। एनी किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, चलो एनी नहीं ऊपर से देखते हैं। मैनी किसके साथ यूज़ करते हैं, एप्पल जूस क्या है, एप्पल जूस क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। एप्पल जूस अनकाउंटेबल है, एप्पल नहीं एप्पल जूस को गिन नहीं सकते। मैनी किसके साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल के साथ, ऑप्शन गलत। फ्यू किसके साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल के साथ, ऑप्शन गलत। सम और एनी बचे।
अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, इस सेंटेंस में देखो क्या किया जा रहा, ऑफ़र कर रहे हैं। क्या आप थोड़ा एप्पल जूस लेना पसंद करेंगे? क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ऑफ़र कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ अभी बताई, जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट या ऑफ़र रहे तो हम एनी ना यूज़ करके सम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एनी कुछ लोग लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है, लेकिन मैंने बताया था जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट या ऑफर रहे तो आप एनी को छोड़ के सम का यूज़ कर लोगे। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सम। वुड यू लाइक सम एप्पल जूस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देयर इज़ फूड इन द फ्रिज। चलो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मैनी, फूड क्या है, फूड को किस में कंसिडर करेंगे, फूड को हम अनकाउंटेबल में कंसिडर कर लेंगे। देखो ऐसे अगर दिया होता कोई पार्टिकुलर फूड, जैसे ब्रेड, तो आप गिन लेते 4 ब्रेड है, 10 ब्रेड है, लेकिन सिर्फ फूड लिखा है, हमें नहीं पता किस टाइप का फूड है, ठीक है। वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, तो फिलहाल के लिए ये अनकाउंटेबल है। फूड जब वर्ड रहेगा उसको अनकाउंटेबल में आप कंसिडर करोगे। तो मैनी किसके साथ यूज़ होता है, मैनी काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, गलत। मच किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल, ये ऑप्शन बचा। एनी किसके साथ यूज़ होता है, अनस्पेसिफाइड है, अनस्पेसिफाइड है। अ फ्यू किसके साथ होता है, काउंटेबल के साथ, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो एनी, एनी हमने बताया था आपको सिर्फ नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। हमारा बचा मच। देयर इज़ मच फूड लेफ्ट इन द फ्रिज, ठीक है। बात समझ में आई। सो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है। देखो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के सॉल्व करना सीखो, कोई जल्दी नहीं होती, आराम आराम से क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करो अगर आपके पास टाइम है। हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट। चलो कंप्यूटर देख लेते हैं, नहीं हाउ कॉस्ट, यहाँ पे देखना कंप्यूटर कॉस्ट, कंप्यूटर कॉस्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या यूज़ करना है। तो देखो जहाँ भी कॉस्ट आएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, जहाँ भी कॉस्ट आता है, किसी से हम पूछ रहे होते हैं कि हाउ मच डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, आपका कंप्यूटर कितने का है, ठीक है। तो जब भी कॉस्ट पूछा जाएगा, कंप्यूटर ना हो कि कपड़े की कॉस्ट हो, किताबों की कॉस्ट हो, शूज़ की कॉस्ट हो, जहाँ भी कॉस्ट होता है ना वहाँ पे हम मच लगा देते हैं। हाउ मच डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, हाउ मच डिड योर शूज़ कॉस्ट। तो जहाँ पे कॉस्ट यूज़ होगा वहाँ पे यूज़ हो जाता है मच। आप बिना झिझक के मच इस्तेमाल कर लो कॉस्ट के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन, अच्छा मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व बस इसलिए करा रही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको और समझ में आ जाए क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में क्या होता है, कॉन्सेप्ट पता होते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हो आप। तो मैं बस इसलिए वीडियो को लंबा थोड़ा कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स क्या है, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है मैम, किताबों को गिना जा सकता है। एनी किसके साथ यूज़ होता है, अनस्पेसिफाइड है, ये हमेशा नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क, ना क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना सेंटेंस में नो नॉट नेवर दिख रहा है, तो एनी गलत हो जाएगा। मच अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते, गलत हो जाएगा। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, मैनी बचा। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इज़ देयर डैश वेजिटेबल इन द फ्रिज। वेजिटेबल की बात की जा रही है, ठीक है। वेजिटेबल क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते हैं वेजिटेबल। यहाँ पे देखेंगे आप सिंपल सा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट ऑफर नहीं की जा रही है, एनी लगा सकते हैं। इज़ देयर एनी वेजिटेबल इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कोई वेजिटेबल है। इज़ देयर मैनी वेजिटेबल इन फ्रिज, गलत हो जाएगा। इज़ देयर वेरी अलॉट, गलत हो जाएगा। तो एनी को हम अप्लाई कर लेंगे इंटरोगेटिव के कॉन्सेप्ट से कि इंटरोगेटिव है और अनस्पेसिफाइड में यूज़ होता है एनी। काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ किसी के साथ भी यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर अ डैश एग्स इन द बास्केट, ठीक है। देयर आर अ डैश एग्स, एग्स क्या होते हैं, एग्स क्या होते हैं, एग्स होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। लिटिल किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल। मच अनकाउंटेबल। मैनी और फ्यू दोनों काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं। अब आपको मैनी और एग्स में से चूज़ करना है, ठीक है, दोनों में से एक चूज़ करना है। तो ये आ मैनी, कहीं सुना वर्ड आ मैनी, देयर आर आ मैनी एग्स इन द बास्केट, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। आ मैनी नहीं, यहाँ पे हम सही ऑप्शन लगा सकते हैं आर। देयर आर आ फ्यू, मैंने बताया था आ फ्यू
होता है ना क्वांटिफायर, अ फ्यू एग्स इन द बास्केट, थोड़े अंडों की बात की जा रही है, क्वांटिटी स्मॉल है, अंडे कितने हो सकते हैं 5 से 10 15 जो भी हो, अ फ्यू का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पे, अ मैनी सेंटेंस में बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ही इज़ वेरी रिच, देयर इज़ मनी इन हिज वॉलेट, मनी अनकाउंटेबल, ठीक है, सम अनस्पेसिफाइड के साथ, मैनी किसके साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल गलत हो जाएगा, एनी क्वेश्चन मार्क या फिर नेगेटिव सेंटेंस के साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सम और मच में से चूज़ करना है आपको, दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। हम किसको चूज़ करेंगे, सम और मच में से हम किसको चूज़ कर लेंगे, मच को, देयर इज़ मच मनी इन हिज वॉलेट, ठीक है। सम क्यों नहीं चूज़ किया मैम, क्योंकि यहाँ पे देखो इज़ लगा हुआ है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, छोटे क्वांटिटी, पैसे कितने हो सकते हैं, देयर इज़ सम मनी, तो मच लगा देंगे वो परफेक्ट रहेगा, देयर इज़ मच मनी इन हिज वॉलेट, ठीक। कभी कभी थोड़ा फीलिंग के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डैश वाटर डज ही ड्रिंक वाटर, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन देखो किसके साथ लगाओगे, हाउ मच, क्वेश्चन मार्क देख के एनी नहीं लगा लेना भाई, एनी नहीं, एनी बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ पे कि हाउ एनी वाटर डज ही ड्रिंक, वो कितना पानी पीता है, अनस्पेसिफाइड नहीं, हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, कॉमन सा क्वेश्चन था, हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। डोंट ईट सो डैश चॉकलेट और यू विल गेट फैट, आपको बताना है कि चॉकलेट के पहले क्या लगाना है यहाँ पे, डोंट ईट सो मच चॉकलेट और यू विल गेट फैट। देखो चॉकलेट जो है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसको आप अनकाउंटेबल में कंसिडर करो या काउंटेबल में, क्यों, क्योंकि चॉकलेट कुछ तो आते हैं ऐसे वाले जिसे आप काउंट कर सकते हो, पैकेट में होते हैं, और कुछ चॉकलेट होते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो, नोटेला वगैरह लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा अनकाउंटेबल काउंटेबल कौन सा है, इनफैक्ट मुझे भी क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पे मच का यूज़ कर लेंगे तो बेटर है, डोंट ईट सो मच चॉकलेट्स, यहाँ पे मैनी भी लग सकता था लेकिन हम चॉकलेट को यहाँ पे अनकाउंटेबल कंसिडर करके मच लगा ले रहे हैं, डोंट ईट सो मच चॉकलेट और यू विल गेट फैट। 10th क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये हमारा, बटर, बटर देखेंगे, बटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब अनकाउंटेबल पहला चूज़ कर लेते हैं, फ्यू किसके साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल के साथ, ऑप्शन गलत हो जाएगा। मच किसके साथ यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल, ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं हम। मच किसके साथ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल के साथ, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, फोर्थ गलत हो जाएगा। फ्यू के साथ हम फ्यू अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। देयर इज़, सेंटेंस समझने की कोशिश करना कि देयर इज़ डैश बटर लेफ्ट, इतना बटर बचा है, वी नीड टू बाय, मतलब बटर जो है कम है, बटर ख़त्म है इसलिए तो ख़रीदने की बात की जा रही है, थोड़ा बटर बचा हुआ है, तो अब आपको चूज़ करना है क्या, मच और लिटिल में थोड़ा का इस्तेमाल किसके, थोड़े के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया था मच इज़ यूज्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ एंड लिटिल इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़, तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी की बात की जा रही है कि थोड़ा बटर बचा है, हमें ख़रीदने की ज़रूरत है, तो हम लिटिल को कंसिडर करेंगे, देयर इज़ लिटिल बटर लेफ्ट, वी नीड टू बाय सम, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा इसकी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना। इंग्लिश में देखो क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैटर करती है प्रैक्टिस, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी भी आपको डाउट होगा, नोट्स बना लो वीडियोस देख के, और 1-2 बार पढ़ोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।